अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस? तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी और डिस्टेंस नहीं? तो ये एक सर्कुलर पाथ है। अगर पॉइंट इधर से कोई बॉडी मूव कर जाए और वापस इसी पॉइंट पे आ जाए तो इसमें डिस्टेंस तो होगा, एक्चुअल पाथ तो होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें नहीं है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर जीरो है। दूसरा कंडीशन क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस? तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाए तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल पाथ भी यही है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी यही है। दूसरा क्वेश्चन है, डज स्पीडोमीटर मेजर्स कार स्पीड और वेलोसिटी? तो ये कार के स्पीड को मेजर करता है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन नहीं देता। तीसरा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी आप एक बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो कर दे, जब वो अपने पीक पर पे जाती है तो उधर वो क्या हो जाती है? फॉर सम टाइम वो, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम वो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन वो एक्सेलरेट कर रही होती है। ठीक है, इधर ये रेस्ट में भी है, ठीक है, और एक्सेलरेट भी कर रही है। आफ्टर दैट वो क्या कर जाती है? वापस डाउनफॉर्ड मोशन स्टार्ट कर देती है। चौथा क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी? तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी जीरो ना हो? तो अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, वेलोसिटी में चेंज ही ना हो, नो चेंज इन वेलोसिटी, इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज ना हो और इसके डायरेक्शन में भी चेंज ना हो, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। पांचवा क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज अ रबर बॉल डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? एक बंदा है, अगर वो किसी छत से बाल को नीचे फेंकते हैं तो उसकी उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो कोई भी चीज़ अगर अर्थ की तरफ आती है तो अर्थ उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से अपनी तरफ पुल करती है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। Describe a situation in which the speed of an object is constant while the velocity is not. ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी ना, मतलब स्पीड चेंज ना हो और वेलोसिटी चेंज हो? तो फॉर एग्जांपल, स्पीड सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर एक बॉडी इर्रेगुलर मूव कर रही है विद सेम मैग्नीट्यूड, इधर भी 20 मीटर पर सेकंड है, हर जगह इस हर पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड है, तो इधर स्पीड क्या है? स्पीड तो सेम है, हर जगह पे 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और स्पीड कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन? ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो कि जिसकी जो वेलोसिटी हो वो नॉर्थवर्ड हो और उसका एक्सेलरेशन साउथवर्ड हो, तो हाँ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी नॉर्थवर्ड की तरफ जा रही है और वो डिसेलरेट कर रही है, स्लो डाउन हो रही है, ठीक है, स्लो डाउन होगी तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होगी, और ये रिटार्ड कर रही है, मतलब डिसेलरेट कर रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो साउथवर्ड होगी, क्योंकि डिसेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एज अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, व्हाट्स हैपनिंग टू इट एक्सेलरेशन? डज इट इंक्रीज, डिक्रीज और स्टे द सेम? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो फ्री फॉल में उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मतलब 9.8 के साथ वो अपनी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज अगर जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो? फ्री फॉल हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड।
कोई बंदा है जो बॉल को अपवर्ड मूव थ्रो करता है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड विद इट्स रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, जब वो वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर ये अपवर्ड की जानिब जाएगी तो भी अर्थ इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये नीचे की जानिब आ रही है तो भी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई तो भी इसकी जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि अर्थ चेंज नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, चाहे वो अपवर्ड की जानिब जाए चाहे वो डाउनवर्ड आ जाए। थैंक यू।